ये स्नेहल है। इसे तो आप जानते ही होंगे। ये अपनी जिंदगी से बहुत परेशान थी। इसे समझ में नहीं आ रहा था कि इसकी जिंदगी में जो भी हो रहा है उसका कारण क्या है। इन सभी राजों को जानने के लिए ये एक रैंडम जंगल में पहुंच गई और उस जंगल में उसके सारे राज खुल गए। उसे पता चल गया कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। पता चलते ही लोग उसकी गलतियों से सीखे, इसलिए उसने मुझे हायर किया ताकि मैं ये वीडियो बनाऊं। जो गलतियां उसने की वो कोई और ना करे। कुडोस। चलिए शुरू करते हैं ये डॉक्यूमेंट्री। मैं ऐसी क्यों हूं, एक नॉट सो अनोखी कहानी। इस वीडियो के सभी पात्र और घटनाएं सही होने के बावजूद काल्पनिक हैं। सारी आवाजें जो निकाली गई हैं लो बजट के कारण बहुत बुरी तरीके से निकाली गई हैं। इस प्रोग्राम में आपको कुछ अपशब्द भी मिल सकते हैं, इसलिए अगर आप मानसिक रूप से 18 से कम हैं देन गो फक योरसेल्फ। मैं समय हूं। हाँ, मेरा नाम समय है। मैं बताता हूं कि आपकी जिंदगी में आपके साथ जो कुछ भी होता है यह कर्म का फल है। वो कर्म जो आपने पिछले जन्म में किया था। स्नेहल जो इस जन्म में भुगत रही है वो उसके पिछले जन्मों का नतीजा है। तो आइए देखें राज पिछले जन्म का। प्रोड्यूस्ड, डायरेक्टेड एंड सीन बाय ओनली रवि किशन। बहुत सालों पहले स्नेहल का जन्म एक डुक्कर के रूप में हुआ था। लोग प्यार से उसे डुकरी डुकरी कहते थे। कितनी प्यारी लग रही है। लेकिन हरकतों से वो भैंस थी। सोचती भी भैंस की तरह, खाती भी भैंस की तरह और कभी कभी लगती भी भैंस की तरह। यह देख के भगवान ने कहा और उसने डुकरी से कह दिया, मैंने तुझे इतने प्यार से डुक्कर बनाया और तू भैंस बन गई। जा, तू हर जन्म में किसी भी रंग या रूप की हो, लोग तुझे भैंसी ही बुलाएंगे। अगले जन्म में स्नेहल एक लड़की बन के जन्मी। बट उसके सारे दोस्त उसे भैंसी भैंसी कहते थे। यहां तक कि उसके घर का वॉचमैन भी उसे भैंसी भैंसी कहता था। उसने पिछले जन्म में भी रिसर्च किया था और उसे पता चला कि ये सब क्यों हो रहा है। उसने भगवान से मुंह मोड़ लिया। गुस्सा हो गई वो नास्तिक बन गई। लेकिन आखिर अंदर से तो वो थी भैंस। जब देखो खाने पर टूट पड़ती। ये उस जन्म में उसका पति है। बेचारा। मे हिज सोल रेस्ट इन पीस।
उसे प्रसाद बहुत पसंद था। नहीं नहीं नहीं, लालू प्रसाद नहीं, उसे ये वाला प्रसाद पसंद था। वो मंदिर जाती जरूर, लेकिन माथा टेकने नहीं, प्रसाद चुराने। लेकिन एक दिन उसे यह करते हुए एक साधु ने देख लिया। उस साधु ने उससे पूछा, तुमने माथा नहीं टेका, लेकिन तुमने प्रसाद चुराया, क्यों? तो लड़की ने उसे सारी बातें बता दी और कहा कि मैं भगवान से खफा हूं और मैंने ओ माई गॉड मूवी 16 बार देखी हुई है। यह सुनते ही साधु भड़क गया और उसने कहा, जा जा नास्तिक जा, तुझ में श्रद्धा कपूर और शोभा कपूर नहीं है, लेकिन हर जन्म में या किसी एक जन्म में तुझे लोग पुजारी कह के बुलाएंगे। तू पूजा नहीं करेगी, लेकिन फिर भी तेरे नाम के आगे पुजारी लगा होगा। आज वो स्नेहल पुजारी के नाम से जाने जाती है। इसलिए अगर तुम फालतू के पंगे लोगे तो एज रसल पीटर्स से, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके अगले जन्म में उसका जन्म फिर एक लड़की बन के हुआ। इस जन्म में उसका एक दोस्त भी बना। वो लोग बेस्ट फ्रेंड्स थे, जहां जाते साथ में जाते, घूमते फिरते, मूतते हकते, नहीं नहीं, मूतते हकते नहीं, बाकी सब साथ साथ करते थे। और लड़का हर उस बेवकूफ लड़के की तरह था जो दोस्ती को प्यार समझ बैठता है। एक दिन लड़की ने उसे कॉल किया और कहा, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। लड़का बॉलीवुड फैन था, उसे लगा प्रपोजल के लिए बुला रहा है। वो रिंग लेके पहुंच गया, लेकिन उसे क्या पता था उसके साथ ये होने वाला था। उसका दिल टूट गया, वो डिसअपॉइंट हो गया। दोस्तों के पास गया, कहानी बताई, पर उसके दोस्त कुत्तों की तरह उस पर हंसने लगे। पुअर गाय। उसने उस लड़की से पूछा, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुमने मेरा दिल और वॉलेट क्यों खाली कर दिया? तो लड़की ने अपने पिछले जन्मों के बारे में उसे बताया और कहा कि वो मर्दों से नफरत करती है, इसलिए उसने उसके साथ ये किया। लड़का ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने सिगरेट, दारू और कोकेन का सेवन शुरू नहीं किया। वो बेवकूफ था, लेकिन चूतिया नहीं। लेकिन उसने जो किया वो काफी भयंकर था। उसने पहले तीसमार खां देखी, फिर रामू की आग देखी, फिर थोड़ी हिम्मत लेके हिम्मत वाला देख ली। जब थोड़ी बहुत जान बची तो हम शक्ल्स की डीवीडी लेके देखने गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसकी हालत मुकेश की तरह हो गई थी और उसका अंत भी वैसा ही हुआ। वो बच नहीं पाया। लेकिन कहते हैं ना, भगवान के घर
देर है, अंधेरी नहीं। भगवान ने उसे कहा, तूने उसे भैया बनाया है, उसने तुझे अपना दोस्त समझा था, प्यार समझा था। जा, एक जन्म ऐसा आएगा जब तू भैया भैया चिल्लाती रहेगी, लेकिन कोई तेरी मदद को नहीं आएगा, सिर्फ टांगे साथ रहेंगी। आई मीन यादें साथ रहेंगी, लेकिन वो नहीं होगा। इसका मतलब समझे? मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, जैसी करनी वैसी ममता कुलकर्णी। ओ, उप्स, सॉरी ममता जी। Some serious message. All relationships we have are tied up with our birth, but only one relation in world is made by us, found by us, chosen by us, built by us, without anybody's recommendation and suggestion. So friends, please take care of your friend for lifetime because it's your own. Snehal is a friend you should embrace to have, and she is one of the best buddies I have ever had. She is sweet, innocent, smart, and awesome. Yeah, you got it right. This was a cover up. And for all those who still are abusing me, please read below. Video is over. इतने पैसे में ना? हाँ, चलो बाय.